हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली क्लासेस में हम लोगों ने प्रश्नावली या चैप्टर 8 के इंट्रोडक्शन और उसमें जो प्रमेय दी हुई हैं वो सारी हल कर ली हैं। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 शुरू करने वाले हैं, जिसका पहला प्रश्न है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह एक आयत होता है। बच्चों, हुआ ये कि मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था, तो उसमें क्या हुआ, पता नहीं क्या कोई ग्लिच आ गया जिसकी वजह से वो पूरी वीडियो जो बनी हुई थी वो करप्ट हो गई। अब मेरी पूरी मेहनत पे पानी फिर गया। मैंने पूरा ये जो आप देख रहे हैं ये आप सामने जो दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कितना मैंने उसको समझाया था और उसके बाद वो पूरी वीडियो चली गई, खराब मतलब करप्ट हो गई। और वही सॉल्यूशन मैं आप लोगों को जल्दी से दोबारा से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अब लेकिन हाँ, इससे ये फायदा हो जाएगा कि ये वाला इसको मुझे दोबारा से समझाने में टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, प्रश्न है हमारा, यदि एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, मतलब क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। आप लोगों को पता है समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हों, बराबर हों। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हमने एक समांतर चतुर्भुज ले लिया के विकर्ण बराबर हों। ठीक, अब कह रहा है कि इसके जो विकर्ण हैं, ठीक है, ये इसके विकर्ण है बेटा, ये क्या हो, बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं, ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये एक आयत है। तो बच्चों, हम इस चतुर्भुज को मान लेते हैं, चतुर्भुज क्या है हमारा, ए बी सी डी है, और इसके जो विकर्ण हो जाएंगे वो क्या, ए सी और बी डी। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक आयत है बेटा। अब यहाँ से आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, ये आपके इस प्रश्नावली के सभी क्वेश्चन में हेल्प करेगा, और जितने भी ये प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं या प्रमेय जो होती है उनमें आप लोग को बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, समझिए, मैं ध्यान से सुनिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चों, कभी भी आप लोगों को इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं जिनमें हमें इस तरीके से सिद्ध करना होता है कि ये आयत है, सिद्ध करिए, ये है, ये दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है, तो बेटा उसमें फोकस करिए कि हमसे क्या सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है और उसे किस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं। मतलब कि बेटा, आयत को अगर हमें सिद्ध करना है कि कोई एक समांतर चतुर्भुज आयत है, वो कैसे सिद्ध हो सकता है, उसकी जो आयत की प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर उसको हम सिद्ध कर दें तो वो हमारा आयत सिद्ध हो जाएगा, जो समांतर चतुर्भुज आयत सिद्ध हो जाएगा। तो बेटा, आयत की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि उसकी आमने सामने की भुजाएं बेटा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो बेटा वो तो समांतर चतुर्भुज में भी हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ इनके विकर्ण बराबर हो, ये हमें क्वेश्चन में दे ही दिया। मतलब ये दोनों चीजें हम लोग सिद्ध नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन एक तीसरी चीज होती है कि इसके जो क्रमागत भुजाएं हैं, क्रमागत भुजाएं मतलब ए बी और इसके क्रम से ए बी बी सी, इनके बीच का जो कोण होता है वो हमेशा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। कोई भी क्रमागत भुजा हो, जैसे कि बी सी और सी डी, तो यहाँ का जो कोण बनना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो अब हमें यहां से एक चीज पकड़ में आ गई, क्या, कि अगर हम ये सिद्ध कर दें कि दो क्रमागत भुजाओं के बीच का कोण अगर 90 डिग्री सिद्ध कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। इतनी बात हम लोगों को समझ में आ रही। तो बस बेटा, हम लोग को इसी पे फोकस करना है। ठीक, अब ये कैसे सिद्ध हो सकता है, ठीक है, तो चलिए वो देखते हैं। तो हमें क्वेश्चन का सॉल्व करने का मेथड पता है, बिल्कुल पता है आप लोगों को। क्या होता है कि सबसे पहले जो हमें ज्ञात होता है, ज्ञात मतलब जो दिया हुआ होता है, वो हम लोग लिखते हैं। तो बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक समांतर चतुर्भुज है, कौन, एबीसीडी, और इसके विकर्ण बेटा क्या है, बराबर है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका हम लोग देंगे, अब हमें ये सिद्ध करना है। अब सिद्ध कैसे किया जाता है, प्रमाण देके ना। कोई चीज हमें बतानी है, किसी को कोई प्रूफ देना है, तो उसके क्या देना करना पड़ेगा, उसके कुछ रीजंस बताने पड़ेंगे कि ऐसा क्यों है, तो हम इसके प्रमाण देंगे। तो बेटा, हमने क्या किया, एक त्रिभुज ले लिया ए बी सी, और एक दूसरा देखो,
विकर्ण के हिसाब से त्रिभुज ले रहे हैं। एक ये विकर्ण है, इसके हिसाब से ये वाला त्रिभुज ले लिया, एक ये विकर्ण है, इसके हिसाब से ये वाला त्रिभुज ले लिया। तो त्रिभुज एबीसी और डीसीबी, एबीसी और डीसीबी, हमने क्या किया, इनको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। सर्वांग सम बेटा कैसे सिद्ध करते हैं, आप लोगों को अगर नहीं पता है तो पिछले जो 7th चैप्टर है उसमें मैंने सारी चीजें 7th और 6th में सारे रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं कि सर्वांग सम कैसे सिद्ध किया जाता है। ठीक है, वो आ जाके आप देख लीजिए। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बेटा सर्वांग समता का अगर आप लोगों ने वो पिछला लेक्चर, पिछले वीडियोस देखे हैं तो उसमें हमने एक रूल पढ़ा था, ट्रिपल एस। ट्रिपल एस मतलब भुजा भुजा भुजा, मतलब अगर किन्हीं दो त्रिभुजों की, ठीक है, संगत भुजाएं बराबर हैं तो वो त्रिभुज क्या कहलाते हैं, दोनों सर्वांग सम कहलाते हैं। सर्वांग सम मतलब कि ऐसे दो त्रिभुज जिनको एक दूसरे के ऊपर रखने पर वो पूरी तरीके से ढक ले दूसरे वाले को, और दोनों तरफ से देखने पर दूसरी तरफ वाली वस्तु या दूसरी तरफ वाला त्रिभुज ना दिखे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। चलो तो बेटा देखो, सबसे पहले तो हमें यही दिया हुआ है कि इसके विकर्ण बराबर है, तो एक तो भुजा ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो गई। दूसरी चीज ये हमें दिया हुआ है, साथ ही जो बीसी है और जो सीबी है, मतलब अगर इस वाले त्रिभुज में देखो बेटा, इसमें भी बीसी आ रहा है, इसमें बीसी की जगह सी भी आ रहा है, लेकिन चाहे बीसी बोलो चाहे सी भी बोलो, बात तो है कि इसका मतलब बीसी और सी भी ये भी बराबर हो गए। क्यों, क्योंकि ये कॉमन, ये वाली साइड बेटा क्या है, कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो वो भी रीजन भी लिखना पड़ता है, ये ध्यान रखना, रीजन जरूर लिखना पड़ता है। साथ ही साथ में अब एक चीज और देखो, जो ए बी है ये सी डी के बराबर है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला गया कि एक समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं। ठीक, तो यहाँ पे हमने रीजन भी लिख दिया कि ये दोनों बराबर। अब देखो, साइड बराबर साइड बराबर साइड बराबर, देखो तीन साइडें, दो ये दोनों क्या है, ये त्रिभुज बन रहा है, एक ये त्रिभुज बन रहा है। अब दोनों त्रिभुज की तीन साइड बराबर हो गई, तीन ही साइड होती हैं, तो इसको हम लोग बेटा क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है, एक सर्वांगसम, ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं। किस नियम से, तो साइड 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 के नियम से। बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखिए, अब इसलिए हमने ये लिख दिया। अब अगर ये बेटा क्या है, सर्वांगसम है, तो इनका जो कोण एबीसी है वो बीसीडी के बराबर हो जाएगा। मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर हो जाएगा, बिल्कुल। किस नियम से, सीपीसीटी के नियम से। ये सारी चीजें बेटा आप लोगों को, अगर जिन्होंने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे उनको नहीं समझ में आएंगी, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग पिछले लेक्चर जाके जरूर देखिए। ठीक है, तो बेटा सीपीसीटी से अब हमें पता है, यहां से एक चीज और हमारे दिमाग में आई। क्या दिमाग में आई हमारे, कि देखो ये एक रेखा है, ये भी एक मान लेते हैं क्या है, रेखा है, दोनों ही समांतर हैं, और ये एक तीसरी रेखा इनको काट रही है, तो ये एक तिर्यक रेखा हो गई। अब तुरंत दिमाग आपका दौड़ जाना चाहिए क्या, कि एक दो समांतर रेखाओं को अगर एक तीसरी रेखा काटती है तो इसके जो संगत कोण होते हैं इनका जो योग होता है, या संगत अंतःकोण जो होते हैं इनका जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक, एक ही और बने कोण अंतःकोण है जिनका योग कितना होता है बेटा, 180 डिग्री। और अभी ऊपर हमने देखा कि एबीसी बराबर है बीसीडी के, तो एबीसी बराबर बीसीडी, तो बीसीडी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, एबीसी। बेटा एबीसी एबीसी कितना हो गया, 2 कोण एबीसी हो गया। ठीक, अब इस 2 से 180 कट के जाएगा, कितना आ जाएगा 90, तो एबीसी बराबर 90, और यही हमें चाहिए था, यही चाहिए था ना। ठीक, अतः हम लिख सकते हैं ये जो समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी ये एक आयत है। ठीक है, चलिए अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइए आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा से देखें, अगर तब भी नहीं समझ में आता है तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 को अच्छे से समझ लिया है, और किस तरीके से ये सिद्ध करने वाले प्रश्न हम लोगों को करने होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लिया है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और प्रश्नावली हमारी कौन सी चल रही है, 8.1। इसका दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा कि दर्शाइए
एक, ये बेटा मिस्टेक से फर्स्ट वाले का लिख गया था, दर्शाइए एक वर्ग, जो वर्ग है के विकर्ण बराबर होते हैं। मतलब हमें एक तो ये सिद्ध करना है कि अगर एक कोई क्या है वर्ग है तो उसके जो विकर्ण होंगे वो बराबर होंगे तथा परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। और दूसरी चीज हमें ये सिद्ध करना है कि ये जो विकर्ण हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्ग लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, एक वर्ग लेना पड़ेगा। तो चलिए ले लेते हैं एक वर्ग। वर्ग बेटा क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक, आप लोग स्केल से बनाना। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक वर्ग है। ठीक, ये बेटा क्या है, वर्ग। इसका कुछ नाम दे देते हैं कि ये इसका नाम ABCD। ठीक है, दूसरी चीज कह रहा है अगर ये बेटा एक वर्ग है तो इसकी ये सारी ही भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक, इतनी बात तो पता है। चलिए अगर इतनी बात पता है तो बेटा अब इसमें दो विकर्ण भी तो बनाने पड़ेंगे। नहीं बनाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ही कह रहा है कि विकर्ण को बराबर दिखाना है। तो विकर्ण को बराबर दिखाने के लिए हमें इसके विकर्ण भी बनाने पड़ेंगे। ठीक, अब हमने ये काम कर लिया। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो हमें हमेशा से हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं कि जो हमें दिया है उसको लिख लेंगे, मतलब जो हमें ज्ञात है। ठीक, चलिए क्या ज्ञात है, तो ज्ञात है कि एक वर्ग है। और अगर एक ये वर्ग है, ठीक है, अगर एक वर्ग है तो इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर। तो वो तो इसी में आ जाएगा कि जब हम ये लिखेंगे कि ABCD एक क्या है, वर्ग है, तो वो वाला जो हमने बात की अभी वो इसी के अंदर आ जाएगी। ठीक, और ये किसी एक बिंदु पर इससे प्रतिच्छेद, इसके विकर्ण से एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, चलो अब सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे, सिद्ध करना है। तो बेटा क्या सिद्ध करना है, तो बच्चों हमें क्या सिद्ध करना रहेगा, तो कि आप लोगों को पता है कि सिद्ध करना है पहली चीज कि विकर्ण बराबर है। तो विकर्ण बेटा क्या है, ACBD। तो एक तो ये सिद्ध करना है AC बराबर BD, ये सिद्ध करना है। चलो दूसरी चीज बेटा क्या सिद्ध करनी है कि विकर्ण बराबर परस्पर समकोण पर काटते हैं। ठीक है, मतलब जो कोण O है, जो हमारा क्या है, कोण O है। ठीक, या ऐसे समझ लो कि AC वो लंब है किस पर, BD पर। तो हमें ये सिद्ध करना है। ठीक, ये भी सिद्ध करना है। ठीक, एक और क्या सिद्ध करना है, और हमें सिद्ध करना है जो OA है, ठीक है, वो बराबर है OC के। क्यों, क्योंकि ये भी तो सिद्ध करना है कि ये समद्विभाजित करते हैं समकोण पर, समद्विभाजित वाला। और दूसरा OAOC है, C है। ठीक है, और दूसरा OB बराबर OD, ये भी सिद्ध करना है। तो यहां से हमें चार चीजें सिद्ध करनी है। ठीक, चलो देखते हैं हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे। तो सिद्ध करने का तरीका आप लोगों को पता है बिल्कुल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे किस चीज पर, कि जो हमारा BD बराबर AC पर। ठीक है, AC बराबर BD, मतलब हम इन विकर्ण को क्या करेंगे, सिद्ध, बराबर सिद्ध करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा जैसा कि हमारा क्या है, वर्ग है,
ये इसके विकर्ण हैं, इन विकर्णों को बराबर हमें सिद्ध करना है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो बराबर अगर हमें सिद्ध करना है तो मान लेंगे हम लोग, क्या मान लेंगे कि देखो एक ये त्रिभुज है, ठीक, और एक ये त्रिभुज है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से दो त्रिभुज ले लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, क्या ले लेंगे, दो त्रिभुज, ठीक। पहला त्रिभुज कौन सा ले लेंगे, दोनों में से कोई ले लो। पहला ले लेते हैं ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। त्रिभुज यहाँ पे लिखेंगे बेटा प्रमाण, ठीक, क्या लिखेंगे, प्रमाण, ठीक। आप लोग सही से लिख लेना, मैं भूल गया था तो मैंने छोटा सा लिख दिया। त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा बेटा त्रिभुज कौन सा है, बताइए फटाक से, क्या है, बी सी डी, ठीक। अब इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सिद्ध करना पड़ेगा, जिससे हमारा बी सी और सी डी, सॉरी बी सी नहीं, बी डी और ए सी, ये बी डी और ए सी ये बराबर सिद्ध हो सके। तो सर्वांग सम सिद्ध करने का बहुत अच्छा तरीका है। क्या बेटा, क्या तरीका है, तो साफ साफ आप लोगों को दिख रहा होगा कि, क्या दिख रहा होगा, कि चूंकि एक वर्ग है, क्या है, वर्ग, क्या है, वर्ग। थोड़ा सा बच्चों इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा टफ पड़ेगा, थोड़ा इजी बना लेते हैं। देखो इजी कैसे बनाएंगे, हमें क्या करना है, एक ये त्रिभुज बन रहा है और एक ये त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पर देखोगे ये वाली जो भुजा ये कॉमन मिल जाएगी, ठीक, ये वाली भुजा कॉमन मिल जाएगी, ठीक है, समझ में आ रही बात, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, कॉमन मिल जाएगी। तो हमारे लिए ये इजी बन जाएगा। तो हम लोग त्रिभुज का थोड़ा नाम चेंज कर रहे हैं, हम लोग ले लेते हैं त्रिभुज डी ए बी और दूसरा सी बी ए या ए बी सी, त्रिभुज सी बी ए में, ठीक। चेंज क्यों किया वो मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि ये भुजा कॉमन मिल जाएगी अगर हम ये वाले त्रिभुज ले ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आप लोग देखोगे तो सबसे पहले तो बेटा ए बी बराबर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी ए, भुजा ए बी बराबर बी ए हो जाएगा। क्यों, रीजन भी लिख दोगे, क्या है ये, उभयनिष्ठ है, ठीक। दूसरी चीज देखो, यहां से देखो, ये वाली भुजा ले ली, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये भी तो बराबर है, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी। क्यों, तो रीजन लिखोगे क्योंकि ये एक वर्ग है, क्या है, वर्ग भुजाएं हैं या वर्ग की भुजाएं हैं, ठीक। अब तीसरी चीज देखो यहां से, ठीक है, तीसरी चीज क्या देखोगे, क्योंकि ये एक वर्ग है, क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। तो इसका बेटा ये जो कोण है हमारा ए बी सी, ठीक है, कौन सा कोण, डी ए बी, डी ए बी, कोण डी ए बी, ये भी बराबर किसके हो जाएगा, ए या सी बी ए, सी बी ए, कोण सी बी ए। क्यों, क्योंकि ये वर्ग के, सॉरी दिख नहीं रहा आप लोगों को, क्यों, क्योंकि ये वर्ग कोण है, क्या है, वर्ग के कोण है, इस वजह से, ठीक। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, अतः हम कह सकते हैं जो हमारा त्रिभुज डी ए बी है वो सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज सी बी ए के, हो जाएगा, ठीक है। कौन से नियम से बेटा, तो देखो भुजा भुजा कोण या कोण भुजा कोण से, ठीक है। तो यहाँ पे भुजा, अब देखो ये कैसे लिखते हैं, तो देखो बेटा भुजा कोण भुजा, तो पहले भुजा आई है
सॉरी पहले भुजा आई है, फिर ये वाला कोण हमने लिखा है, आया है बीच में, फिर तो ऐसे ही इसको भी लिखना है। तो पहले भुजा लिखोगे, फिर कोण लिखोगे, फिर भुजा लिखोगे। ठीक है, ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? चलो वेरी गुड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा है तो हम लोग सीपीजीटी तो बाद में लिखेंगे। तो हमें सिद्ध क्या करना था? पहला क्वेश्चन था AC बराबर BD। तो बेटा एक चीज बताओ, अगर हम लोगों ने पढ़ रखा है, अगर ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा दोनों में कॉमन है, ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं भी तो बराबर होंगी। बिल्कुल सही बात है। तो क्या लिख सकते हैं? अतः, इसलिए, या अतः कुछ भी लिख दो, इसलिए BD ये बराबर हो जाएगा AC के। समझ में आ रहा है? किससे? CPCT से। CPCT। ठीक। अब देखो, कई सारी चीजें सिद्ध करनी थी। AC और BD पहला सिद्ध हो गया। अब दूसरा सिद्ध करते हैं। दूसरा क्या सिद्ध करना है? AC लंब है BD पर। AC लंब है BD पर। चलो इसको भी सिद्ध करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वाला हमारा पोर्शन सिद्ध हो गया है। अब हम इस वाले पोर्शन को सिद्ध करने से पहले ये वाला करेंगे। ठीक, थर्ड वाला क्यों करेंगे? क्योंकि जब ये वाला आप सिद्ध कर लोगे ना, तो ये वाला उसी के हिसाब, उसी के आधार पर सिद्ध हो पाएगा। ठीक है, तो चलो सिद्ध करते हैं। हमें OA और OC चाहिए। क्या चाहिए? OA और OC। ये बीच से कट हो रही है, ये हमें सिद्ध करना है। तो बेटा त्रिभुज हमें लेने पड़ेंगे। कौन कौन से? हाँ, तो देखो बच्चों, इस वाली भुजा को इस वाली भुजा के बराबर लाना है, सिद्ध करना है ना। समद्विभाजित करने का मतलब इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। तो बेटा एक तो हमें ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा जिसमें ये वाली भुजा आ रही हो, ठीक, और एक दूसरा लेना पड़ेगा जिसमें ये वाली भुजा आ रही हो। ठीक है, तो कोई भी ले लो आप, चाहे ये वाला और ये वाला ले लो, और चाहे ये वाला और ये वाला ले लो। ठीक, कोई भी ले लो जिसमें ये दोनों भुजाएं आ रही हो बस। तो हम एक काम कर रहे हैं, हम ले रहे हैं AOB। क्या ले रहे हैं? AOB। ठीक, से ठीक है, थर्ड वाला सिद्ध कर रहे हैं ना बेटा। थर्ड, ये थर्ड और फोर्थ इसी से हो जाएंगे, तो फोर्थ हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOB। देखो ये वाली भुजा तो आ गई, अब ये वाली भी तो लानी है, तो COD ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? COD। अब बस वही प्रोसेसर से सिद्ध करना है। तो देखो AOB, इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में क्या क्या आप लोगों को दिख रहा है? तो पहली चीज तो आप लोगों को साफ दिख रही होगी, क्या? कि ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। इसका मतलब इनके शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे? बराबर। मतलब कोण AOB ये बराबर हो जाएगा किसके? कोण AOB ये बराबर हो जाएगा COD के। COD। आप नीचे रीजन लिख दोगे, शीर्षाभिमुख। क्या? शीर्षाभिमुख। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो देखो ये कोण हो गया। अब हमें भुजा भी तो लानी है, मतलब कुछ भी, बहुत सारे रूल्स है ना, तो उनके हिसाब से बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया। हाँ देखो, एक और चीज पकड़ में आ गई बेटा, एक ये भुजा है, ठीक, और एक ये भुजा है, दोनों आपस में समांतर है, और ये एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है। मतलब ये वाला कोण भी तो इसके बराबर होगा, सॉरी इसके बराबर होगा, जेड बन रहा है ना, पढ़ रखा है पिछली, इसलिए मैं कहता हूँ पिछली क्लासेस देखिए। तो हम लोग लिख सकते हैं CD, ये भी ले सकते थे, ये भी कोई भी ले सकते हो। ठीक, तो कोण CDO, CDO
बराबर, नीचे लिखता हूँ ना, आप लोग कंफ्यूज हैं, कोण सी डी ओ बराबर सी डी ओ, ये वाला इसके ना, तो ए बी ओ, ए बी ओ। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग। अब देखो, भुजा, कोण, सॉरी कोण, कोण, भुजा, अब ये वाली भुजा भी तो इसके बराबर है, तो ए बी बराबर सी डी, क्यों? अच्छा, इसके पीछे का रीजन लिख दो, क्या है? एकांतर कोण, क्या है? एकांतर कोण। बेटा थोड़ा गंदा हो रहा है क्योंकि मुझे इसी में लाना है ना, और ये इसका रीजन लिखेंगे क्या? वर्ग की भुजाएं, क्या की भुजाएं, वेरी गुड, ठीक है। अब तीनों चीजें हो गई तो लिख सकते हैं त्रिभुज, ठीक, क्या त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी के, ठीक। तो अब हमें सिद्ध क्या करना था? अब अगर ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर है तो ये वाली भुजाएं भी तो बराबर होंगी, बिल्कुल होंगी। तो क्या लिख सकते हो? ओ डी बराबर ओ बी, ठीक। अच्छा, अब यहीं से हमें दूसरा वाला भी देखो मिल रहा है, ये वाली भुजा भी तो बेटा बराबर होंगी, ठीक, तथा ओ सी बराबर ओ ए। सोचिए मैं कितना इस चित्र में समझाता हूँ कि इस चित्र की हालत देख लो आप, क्योंकि सारी चीजें बेटा इस चित्र से ही निकल के आती हैं, समझ में आ रही है बात? सारी चीजें इस चित्र से ही निकल के आ रही होती हैं, ठीक। बस पुराने अगर क्लासेस देखे तो ये आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ आगे नियम लिख दोगे सीपी सीटी, ठीक। देखो हो गई दो चीजें, अब हमें तीसरी चीज भी तो सिद्ध करनी है। क्या सिद्ध करना है बेटा? जरा इस चित्र को दोबारा बना लेता हूँ, चलिए इसी में हो जाएगा आप लोग। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक, दिख रहा होगा। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण 90 डिग्री, कोई भी एक कोण, ये वाला कोण 90 डिग्री सिद्ध कर दो, ये सिद्ध कर दो, ये कोई भी सिद्ध कर दो, ठीक। तो हमें चलो हम अब ये वाला कोण 90 डिग्री सिद्ध करना है ना, ये वाला, तो ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा। तो त्रिभुज कौन सा? ए ओ डी, त्रिभुज कौन सा बेटा? थर्ड पार्ट कर रहे हैं, सॉरी सेकंड पार्ट है ये तो, सॉरी सेकंड, ए ओ डी, और दूसरा बेटा कौन सा है? ए ओ डी और सी ओ डी, सी ओ डी है ना, कुछ भी लिख लो आप, दोनों दो तरीके से लिख सकते हो, ठीक। तो देखो बेटा इनको भी सर्वांग सम सिद्ध करो, जरा करो सिद्ध। अब तो आप लोग ऐसे कर दोगे चुटकियों में। तो देखो बेटा कैसे सिद्ध कर दोगे सर्वांग सम? ये तो बहुत इजी है। ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, ये वाली भुजा इसके बराबर, सॉरी सॉरी ये वाली भुजा कॉमन, ठीक है, तो मैं यहाँ पहुंच गया। ये वाला दो त्रिभुज लेना, तो देखो ये वाली भुजा कॉमन है, कौन कौन सी? ओडी बराबर, ओडी बराबर ओडी, क्या लिखोगे? उभयनिष्ठ, ठीक। दूसरी चीज ए डी बराबर डी सी, ठीक है, डी सी या सी डी, ये भी क्या है? वर्ग की भुजाएं हैं। ये क्या है? वर्ग की भुजा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब एक तो और साफ आप लोगों को पता है, ये वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा, मतलब ओ ए बराबर ओ ए बराबर ओ सी, ये तो ऊपर से दिख रहा है ना, ऊपर से, ठीक। लिख दो यहाँ, ऊपर सिद्ध किया है, लिख दोगे। अब राइटिंग में मत जाना, क्वेश्चन पे फोकस करना, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं, इसलिए, या अतः क्या लिखोगे? अतः त्रिभुज ए ओ बी, सॉरी कहाँ ये देखने लगा मैं, ये ए ओ डी, ए ओ डी
सर्वांग सम होगा किसके, COD। ठीक, इसलिए क्या कह सकते हो, इसलिए क्या कह सकते हो बताओ, आप लोग बताओ। AOD बराबर COD। कोड, मैं बहुत जल्दी में रहता हूं, AOD बराबर कोड COD हो जाएगा इतना। ठीक, ये किससे, CPCT। और ये किससे, ये वाला मैंने नहीं लिखा है, इसका नीचे लिख रहा हूं। कौन सा रूल लगा था बेटा, SSS नियम। ठीक, अब आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अगर एक रेखा है और उसको एक कोई तीसरी रेखा काट रही है तो इनका जो कोण बनता है वो 180 डिग्री होता है। मतलब कोण AOD प्लस कोण C, नहीं दिख रहा, सॉरी, COD, इनका योग कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं आप लोगों से, पिछली क्लासेस देखिए, रीजन है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। अब यहां से देखो, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। ठीक, समीकरण 1 से क्या लिखोगे, समीकरण 1 से क्या दिख रहा है, समीकरण 1 से फटाक से बता दो। सर हमें दिख रहा है कि AOD बराबर COD है, तो कोण AOD प्लस कोण AOD बराबर 180। तो AOD कितना हो जाएगा, 2 कोण AOD बराबर 180। 2 से 2 से 180 गया 90 टाइम्स, तो कोण AOD ये बराबर 90 डिग्री, यही तो लाना था। ठीक है, ये तो लेकर आना था। तो अतः क्या लिख सकते हो, अतः AC लंब है किस पे, BD पे। ठीक, और इस तरीके से हमने इसके सारे पार्ट्स सॉल्व कर लिए। अगर नहीं समझ में आती है कोई चीज तो लेक्चर को दोबारा देखा करो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं तो बार बार बोलता हूँ, आप कमेंट करके बताओ, मैं उसको दोबारा से और इजी या अच्छे तरीके से और समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए, अगर चलिए आज यहीं तक रखते हैं वरना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं कल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्यों बोलता हूँ ऐसा, जिससे मैं डेली वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।